This program is sponsored by Billa Trends and Uppal Bath Collection. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 8 अप्रैल, दिन सोमवार, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, योग बृहस्पति और चंद्रमा मीन राशि में। भगवान सूर्य नारायण उदय होंगे सुबह 6:13 पर, शाम को अस्त होंगे 6:48 पर। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक। आजकल सभी लोगों ने, खासकर उन ज्योतिषियों ने ऐसे प्रपंच बना रखे हैं लोगों को डराने के, जिसे डराकर वो लोगों की जेब से काफ़ी रुपया निकाल रहे हैं, मेरा मतलब लूट रहे हैं। जैसे कि कुंडली में काल सर्प दोष का डर दिखाकर वो लोग आपको लूट रहे हैं। जहां मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि काल सर्प योग से डरने की जरूरत नहीं है। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है उन्हें उससे डरने की जरूरत नहीं होती। इसे दोष मानने की बजाय योग समझना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे यह साबित होता है कि काल सर्प दोष नहीं बल्कि राजयोग के समान शुभ फलदायी होता है। धीरू भाई अंबानी, ऋषिकेश मुखर्जी, सचिन तेंदुलकर, ये ऐसे नाम हैं जिनकी जन्मपत्री में काल सर्प योग जो इन लोगों ने बना रखा है वो है। इन सभी हस्तियों ने अपने क्षेत्र में सफलता की मिसाल कायम की है। जिस प्रकार शनि की साढ़ेसाती सभी व्यक्तियों को एक समान पीड़ा नहीं देती, उसी प्रकार काल सर्प योग भी सभी व्यक्तियों को एक जैसा परिणाम नहीं देता। कुंडली में राहु केतु की स्थिति पर निर्भर करता है कि काल सर्प योग व्यक्ति के लिए शुभ योग है या कष्टकारी। काल सर्प योग शुभ होने पर राहु केतु की दशा में व्यक्ति को अपने अंदर की कमजोरियों को दूर करने का मौका मिलता है। वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। जो लोग जीवन में आने वाली चुनौतियों से घबराकर बैठ जाते हैं उनके लिए ही काल सर्प अशुभ होता है। काल सर्प इनके लिए होता है भाग्यशाली। जिन व्यक्तियों की कुंडली में राहु अपनी उच्च राशि वृष अथवा मिथुन में होता हो, वह राहु की दशा में सफलता की बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं। उच्च का अथवा स्व राशि का गुरु भी व्यक्ति के लिए लाभप्रद होता है। काल सर्प योग वाले व्यक्ति की जन्मपत्री में गुरु और चंद्र एक दूसरे के केंद्र में हों अथवा साथ बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति भी निरंतर उन्नति करते हैं। राहु किस प्रकार कष्टकारी होता है? कुंडली में तीसरा, छठा और 8वां घर त्रिक भाव कहलाता है। इन भावों में राहु का होना शुभ नहीं होता। इन भावों में राहु होने पर व्यक्ति को राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए उपाय करने चाहिए। आगे भी इसी चर्चा को जारी रखेंगे। आइए अब बात करते हैं मेष यानी कि एरस की। आज आप अपने जीवन में कई नई शुरुआत करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ये भी तय है कि किसी भी योजना को अमल में लाने के लिए आपको कुछ खर्च अथवा कुछ मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी। आगे चलकर तरक्की करेंगे, लाभ के योग बन रहे हैं। जो भी फैसला करना है उसे अच्छे लोगों की सलाह लेना जरूरी है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाएं। वृषभ यानी कि टॉरस, आज का दिन आर्थिक और सामाजिक कार्यों के लिए अनुकूल रहेगा। पारिवारिक मामलों के लिहाज से भी दिन सर्वोत्तम है। घर में किसी मांगलिक कार्य या यात्रा के लिए विचार विमर्श करना जरूरी होगा। आपकी सलाह के अनुसार सभी लोग अब किसी न किसी कार्य विशेष को पूरा करने की बीड़ा उठा सकते हैं। आज घर में देसी घी का दिया अथवा जोत अवश्य जलाएं। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन आपकी सोच में कुछ नया बदलाव आ सकता है। अपने ऊपर आए हुए संकट को टालने के लिए कुछ आध्यात्मिक और व्यक्तिगत प्रयास करने की जरूरत होगी। कुछ बदलाव आने से आपका स्वास्थ्य सुधरेगा और भगवान के भरोसे रहने की प्रवृत्ति प्रबल होगी। आज आपको चाहिए कि तिल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। कर्क यानी कि कैंसर, अपने मौजूदा संकट को टालने के लिए आप अपने आसपास के लोगों की सलाह से मशवरा कर सकते हैं। कुछ प्रभावशाली लोग आपको ऐसा परामर्श दे सकते हैं। एकाएक ही आपके अंदर एक नई स्फूर्ति का संचार होगा। आपके उलझे हुए दिमाग में कुछ स्पष्ट तस्वीर उभर सकती है। आज आपको चाहिए कि कुछ मीठा किसी गरीब को दान करें। सिंह यानी कि लियो, धन कमाने के लिए कई प्रकार के जायज और कष्टदायक तरीके आपने अभी तक अपना लिए। आज के दिन कुछ ऐसा प्रस्ताव भी आपको मिल सकता है जिसमें रिस्क या जोखिम ज़्यादा हो।
यदि आप सुदृढ़ इच्छा शक्ति के जातक हैं और नुकसान सहन करने की शक्ति आप में है तो आप ऐसे मामलों में जरूर ही भाग्य आजमाएं। आज आपको चाहिए कि सुपारी घिसकर उसका तिलक अपने माथे पर लगाकर घर से निकलें। कन्या यानी कि विर्गो, किसी बदलाव या आने वाले समय के परिवर्तन से आपको आज के दिन कुछ चिंता व्याप्त हो सकती है। यदि भरोसे और ईमानदारी का मेल किया जाए तो कोई दूर का जानकर व्यक्ति आपके इस संशय का निवारण कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है वह 100% सच हो जहाँ घटित भी हो। इसलिए आपको चाहिए कि आज भगवती माता के मंदिर में जाकर एक अनार उनको भेंट करें, आपका कल्याण होगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सा। मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਮੈਰਿਜ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਗਲੀਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੌਨ ਮੰਗਲੀਕ। देश विदेश में चंगे रिश्ते करवाने लिए आज ही संपर्क करो। ब्याह लिए फोटो समेत रजिस्ट्रेशन जरूरी। रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए। पता नोट करो सीएम मैरिज जंक्शन, मेन बाजार, हरियाबाद, फगवाड़ा। मोबाइल नंबर 98 152 86 677। बिल्ला ट्रेंड्स एक कंप्लीट फैमिली शोरूम जिथे की जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। जेंट्स ਲਈ कोट पैंट, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਅਚਕਣਾ, कुर्ते पजामे, इंडो वैस्टर्न ਅਤੇ हर तरह ਦੀਆਂ डिजाइनर ड्रेसां उपलब्ध ਹਨ। लेडीज वास्ते कुर्तियां, वन फेयर ड्रेस, जीन्स सूट, लहंगा सूट, सलवार सूट, पजामी सूट मिलते हैं। बच्चों वास्ते कोट सूट, कुर्ते पजामे, प्रॉम्स, पेजर्स बिल्कुल वाजिब रेट ते। इंडिया के बेस्ट ब्रांडा का इको एक शोरूम। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਦਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਬਿੱਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡਸ, ਬੰਗਾ ਰੋਡ, ਫਗਵਾੜਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਪਲ ਬਾਥ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਹਰ ਆਈਟਮਸ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। जिमें कि सैनिटरी वेयर विच एक्सोर, इटालियन कलेक्शन, सोमानी क्लासिका, बाथरूम एसेसरीज, कैमरी हेरिटेज, कजारिया टाइल्स विच वॉल एंड फ्लोर, स्पेनिश, इटालियन इंपोर्टेड वेरीफाइड टाइल्स। इस तो इलावा तुसी पाइप्स फिटिंग, PPR प्रिंस, PVC फिनोलेक्स, GI जिंदल हिसार, जलोटो फिटिंग्स एंड वॉल्स बाथ वैल्यू। इस दे नाल टैप्स विच मार्क एक्वा प्लस, एक्वा, स्टील सिंका, अनुपम आदि आइटम्स लै सकते हो। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਉਪਲ ਬਾਥ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਨਕੋਦਰ रोड, सामने पाठशाला, हरियाबाद, फगवाड़ा। मोबाइल नंबर 99 157 75 500। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। कुछ अच्छा लाभ कमाने के लिए आप अकेले ही आगे नहीं आए, बल्कि जो प्रस्ताव आपको मिल रहे हैं उनके व्यावसायिक समझौते पर अच्छी तरह ध्यान दें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना ठीक नहीं, और ये भी सही है कि अकेला व्यक्ति आज कोई खास लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए आपको टीम भावना से काम करना चाहिए। आज आपको चाहिए कि शाम के समय हो सके तो शिव मंदिर में किसी भी प्रकार दूध से बनी हुई मिठाई बच्चों में बांटें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, यदि आप फिलहाल दौर का थोड़ा विस्तार से विवेचन करें तो आपको लगेगा कि कामकाज और रोजगार के बेहतरीन मौके आने वाले हैं। यदि आप इन मौक़ों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे तो अभी से ही आपको कमी कसनी होगी। आपकी बेदाग छवि और स्पष्ट दृष्टिकोण आपके लिए भविष्य के नए रास्ते खोज सकता है। आज आपको चाहिए कि दूध का दान करें, कल्याण होगा। धनु यानी कि सजिटेरियस, फिलहाल आप अपनी नाकामी या असफलता पर कोई भी नेगेटिव सोच या विचार ना बनाएं। आपका नरम स्वभाव आपके लिए खुद ही सफलता के लिए अच्छे रास्ते तय करेगा। खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों को सच करने में जुट जाएं। कुछ तकलीफें और अड़चनें अभी तक आपको झेलनी पड़ी हैं और कुछ आगे भी झेलनी पड़ सकती हैं। आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति किया करें।
मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, कुछ तनावपूर्ण समय अभी आपके कार्यस्थल में पैदा हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थितियों के बीच भी कैरियर पर ध्यान देना जरूरी होगा। आपके लिए इन बातों के अलावा सोचने के और भी काम रह सकते हैं। जब भी आप किसी कष्टदायी दौर से गुजरते हैं तो अचानक ही एक नया संकल्प आपको आगे बढ़ने की मदद करता है। आपको चाहिए कि आज शहद का दान करें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आपके लिए आज के दिन कुछ ऐसा जरूरी है कि आप उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो आपकी पीठ पीछे आपके लिए सिर दर्द बने हुए हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति आपका ब्लड प्रेशर हाई करने के लिए ऐसा तनाव पैदा करे, आप सब काम छोड़कर उसके पीछे लग जाएं। इन बातों से आपका अपना ही समय नष्ट होगा और आपका रुपए पैसा का भी नुकसान होगा। आपको चाहिए कि आप नित्य प्रति बगलामुखी चालीसा का पाठ करें। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन आपको अपने आने वाले समय की व्यक्तिगत स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। किसी नए मेहमान के स्वागत के लिए भी आपको तैयारी करनी होगी। यही उत्तम रहेगा कि आज कुछ महत्वपूर्ण शॉपिंग और खरीदारी करें तो घर की साज सज्जा पर भी ध्यान दें। धन से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको दोपहर बाद मिल सकती है। आज विदेशों से धन आपको मिल सकता है। आज आपको भी चाहिए कि थोड़ी मिश्री लेकर किसी धार्मिक स्थल के ऊपर दान दें, कल्याण होगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज का आप सभी को सादर नमस्कार। This program is sponsored by Pilla Trends and Uppal Bath Collection. अच्युतं केशवं रामनारायणं